स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में, जो आपके आज हम सेट करेंगे 148वें सेट में। इसमें टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे और उनका शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे जिससे कि आपका समय भी बचे और आपका पूरा एग्जाम में पेपर भी हो जाए। तो यहाँ पर लिखा है, ऋतिक एक मेज को 37.5% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12.5% कम पर खरीदा होता और इसे 330 रुपये कम पर बेचा होता तो इसे 10% का लाभ प्राप्त होता। मेज का क्रय मूल्य 1000 रुपये से कितने प्रतिशत कम है? यानी कि इसका जो 1000 है जो मूल्य है, इससे हमें बताना कितना कम है जो हमारा आने वाला है। तो जैसे हम क्या करेंगे, जैसे ओरिजिनल वैल्यू हम 100 मान लेते हैं। यहाँ पर 100 पे बोला जा रहा है कि 37.5% के लाभ पर। अगर यहाँ पर हम 37.5% अगर लाभ निकालेंगे तो ये 37.5 आएगा, यानी कि ये टोटल वैल्यू कितना का हो जाएगा 137.5 की। ठीक है, ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। फिर बोला जा रहा है 12.5% कम पर खरीदा, ये क्या है, प्लस है, लाभ है, प्लस है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि 12% कम पर, ये 12.5% कम पर, तो 12.5% हम इसे घटाएंगे 100 में से, तो ये बनेगा 87.5%। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा क्रय मूल्य इतने पर खरीदा होता। फिर बोला जा रहा है कि 300 रुपये पर कम में बेचा होता, तो इसको थोड़ा गैप करेंगे, रुकेंगे थोड़ा। उसके आगे लिखा है 10% का लाभ प्राप्त होता है। तो इस पर अगर हम बात करें 87.5 पर 10% लाभ की वैल्यू निकालेंगे तो 110 बटा में 100 निकल जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आपका बनेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, और 11 का इसमें गुणा करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, ये जो बनेगा 11 5 55, ये बनेगा 96 25। और एक बाद दशमलव था, ये 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक, पहला ये है विक्रय मूल्य एसपी, पहला वाला। अब दूसरा क्या है, 96.25, ये दूसरा वाला विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अब ये बताना है कि 137.5 और 96.5 में कितने रुपए कम होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका कम होता है वो होता है 41.25 रुपये। ठीक है, 41.25 यानी कि 41.25 रुपये। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो क्रय मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा। तो आपको यहाँ पर बताना है क्रय मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा। तो यहाँ पर जैसे 41.25 लिखेंगे नीचे, पहले तो कितना बोला जा रहा है 330 बटा में ये कितना होगा 41.25, गुणे में कर देंगे हम 100, क्योंकि 100 का क्रय मूल्य निकालना है हमें। ठीक है, ठीक है, चलो इसे सॉल्व करेंगे। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर हम क्या करेंगे, गुणा 100 लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से या 5 से, कोई से भी कर लीजिए। यहाँ 25 से करेंगे तो देखो यहाँ पर होगा, यहाँ पर पहले 11 से काट लेते हैं, 11 से आसान होगा, जल्दी हो जाएगा। 11 से 11 3 33, यहाँ 0 हो जाएगा। 11 से 11 3 33, 8 82 हो जाएगा। 11 से 77 और 11 5 55। अब 375 को फिर क्या करते हैं, 25 से डिवाइड करते हैं। 25 चौके 100, यहाँ 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 और 12 25, 25 पंचे 125। ठीक है, 15 एकम 15, 15 दूना 30। तो हमने देखा यहाँ पर कितना बन रहा है, 2 गुणे 100 गुणे 4, तो 2 चौके 8, ये कितना बना 800। मतलब हमारा जो क्रय मूल्य बना कितना बना, हमारा 800 रुपये। लेकिन उसमें बोला जा रहा है कि जो दूसरा वाला है, बोला जा रहा है कि 1000 क्रय मूल्य हो। तो ये 1000 क्रय मूल्य से कितना कम है, तो 1000 से ये कितना कम है, 20 कम है। अब परसेंटेज में निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 20 को लिखेंगे ऊपर, बटा में ये इतने से कितने से कम है, 1000 से कम है, तो 1000 लिखेंगे नीचे और गुणा लगा देंगे हम 100 का। ठीक है, ये 200 था, ये 20 नहीं, 200 कम था, सॉरी मिस्टेक हो गया, क्योंकि 800 1000 का अंतर 200 होता है। 200 लिखेंगे ऊपर, 1000 होगा नीचे, गुणा में 100 लगा देंगे। 00 से 00 कैंसिल, 10 से 1 0 कैंसिल, तो बराबर ये होगा 20%। यहाँ पर ये क्या बनेगा, 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको क्या है, 1-2 बार लगा कर देख लेना है। अगर आप इस पैटर्न का फॉलो करते हैं तो अधिक से अधिक इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह का जो प्रश्न है वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ये आता है, चाहे एनटीपीसी हो या रेलवे का कोई हो, एसएससी का भी कोई हो या डिफेंस का कोई हो। मतलब ये जिसमें ये आपका चैप्टर आता है उसमें ये ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको
अच्छे से लगा लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट लिखा है आपका, एक दुकानदार 1 kg के स्थान पर 950 ग्राम वजन बांट का प्रयोग करता है और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक हैं, और उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये बताना है ना। इसमें क्या करेंगे हम, जैसे आपका जो मेन वैल्यू है वो आपका कितना है 1000। यहाँ पर जो मेन वैल्यू है वो कितना है आपका 1000 है। ठीक, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, 1000 ना करके वो कितना तोलता है आपका 950 ग्राम। ठीक है, ये मान लेते हैं ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, इतना वो देता है आपको, लेकिन 15% अधिक पर ये क्रय मूल्य से ज़्यादा लेता है, यानी कि जो 1000 होना था इस पर 15% अधिक निकालेंगे तो इस पर 15% जो अलग निकलेगा 15% अधिक, तो ये निकलेगा 150। तो 150 हम जोड़ेंगे तो ये होगा 1150। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा विक्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य है। अब बोला जा रहा है इसको कितने का लाभ है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे तो ये बनेगा 200 का लाभ। अब लाभ परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लाभ लिखेंगे ऊपर, बटा में क्रय मूल्य लिखेंगे 950 और गुणा में लिखेंगे 100। ठीक, तो हमने 0 से 0 कट किया, 5 से 19 बार, 5 से 5 चौके 20, तो हमने देखा 4 का 100 में गुणा किया 400 बना, 400 बटा 19। जब 19 से भाग करेंगे 19 से कम 19 और 19 दूनी 38 होगा, सॉरी 19 नहीं, 19 दूना 38, 19 दूना 38 हो जाएगा, और फिर तो 20 बचेगा, 19 से कम 19, फिर 1 बचेगा 1 बटा 19, यानी कि 21 सही 1 बटा 19%, 21 सही 1 बटा 19%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक फल विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है, उसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे थे। अब एक बात पर करिए कि यहाँ पर जो 15 नींबू हैं, 15 नींबू का अगर एसपी पूछा जाए, 15 नींबू का एसपी तो कितना है आपका 3 रुपये। अगर एक नींबू का पूछा जाए, यहाँ पर नींबू लिख लेना, एक नींबू का अगर आपसे पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा 3/15 हो जाएगा कि नहीं। एक या इसे डिवाइड कर लीजिए या इतना ही लिखा रहने दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3/15। अब बोला है इसको, ये क्या है आपका विक्रय मूल्य है, इसे क्या बोलते हैं एसपी। एसपी क्या है, एक नींबू का विक्रय मूल्य। आपको इस पर 160% लाभ कमाना है, तो आपका इसका क्रय मूल्य क्या बनाना होगा। तो आपका सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका क्रय मूल्य दिया है 3/15, उसमें 60% लाभ पर ये जो विक्रय मूल्य बनेगा 160 बनेगा, यानी कि हमें नीचे जो है 160 से भाग कर देना है और गुणा में क्या लगा देना है 100 लगा देना है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, माफ़ कीजिए मिट गया, दोबारा से लिख देते हैं। आपको क्या है 3 नींबू, सॉरी 15 नींबू, सॉरी उल्टा लिखा, 15 नींबू का जो मूल्य है वो कितना है एसपी, वो आपका है 3 रुपये। एक नींबू का अगर मूल्य पूछा जाए, दोबारा से देखते हैं, नींबू का मूल्य कितना होगा 3/15 हो जाएगा। अब ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब आपसे बोला है कि 60% लाभ पर क्रय मूल्य निकालना है, तो अगर हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो 3/15 है वो आपका विक्रय मूल्य है, तो 60% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा 160। 160 का हम गुणा करें, मतलब भाग कर देंगे, और ऊपर क्या है क्रय मूल्य हमसे पूछा है तो गुणा का हम 100 करेंगे। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम 0 से 1 0 काट देंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 2 एकम 2, 2 8 16। तो हमने देखा सीपी बराबर कितना है 1/8। 1/8 का मतलब है कि 1 रुपये में 8 नींबू, तो हमसे नींबू पूछा है 1 रुपये में कितने, तो 8 नींबू इसे खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है, वह कमीज पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज़्यादा रखता है, व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, एक्स वाई फार्मूला यूज़ करना है। क्या करना है, एक्स वाई, एक्स प्लस का वाई प्लस में एक्स वाई बटा में 100। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि जितनी बार अधिक लिखा होगा उस जगह प्लस लिखना है, जितनी बार कम लिखा होगा उस जगह माइनस करना है। तो 6% कम है मतलब माइनस का 6 करना है पहली बार, फिर 15% ज़्यादा रखता है तो प्लस का 15% रखता है, प्लस एक्स इंटू वाई मतलब माइनस का यहाँ पर गुणा होगा तो ये माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, 6 गुणे में 15 बटा में ये हो जाएगा 100। तो 15 में से 6 ये अगर हम टोटल करेंगे तो 15 में 6 चला जाएगा तो ये 9 बचेगा, माइनस अब 15 6 का 90, 90 में 100 से भाग करेंगे
90/100। तो 9 माइनस कितना, ये 0.90 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 9 में से अगर 0.9 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 8.10। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा है, यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच अंतर कितना है। जैसे हम बात करें कि ओरिजिनल वैल्यू आपके पास 100 दिया है, ठीक, इस पर बोला गया है 14% लाभ, इस पर क्या बोला गया है 14% लाभ। अगर प्लस का 14% करेंगे तो ये कितने का वैल्यू हो जाएगा 114 का। और बोला है कि 13% हानि मतलब -13% करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 13% कम करेंगे तो ये बनेगा 87। अब बोला है इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 162 दिया है, तो यहाँ पर कितने का अंतर बनता है, तो 14 में से 7 गया 7 बचा, और 11 में से 9 चला जाएगा 2 बचा। तो हमने देखा कि जो 162 बना वो कितने अनुपात का वैल्यू 27 का वैल्यू बना। 27 का वैल्यू करेंगे भाग, हम गुणा करेंगे किसका, हमसे क्रैमूल पूछा है तो हमेशा ये सीपी जो होता है वो 100 होता है, 100 से करेंगे गुणा। 27 से आप करेंगे गुणा तो 27 का एक बार और 27 का, या इसे थोड़ा थोड़ा करके काट लेते हैं, 9 या 27, 9 से काटते हैं, 9 एकम 9 और 9 8 72, फिर 3 एकम 3 3 18, यानी कि 6 का गुणा 100 में करेंगे तो ये बनेगा 600। 600 इसका सीपी बन जाएगा, क्रैमूल बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति 16,800 रुपये में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। एक खाट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात करें, यहाँ पर 18 खाट दिया है, 18 खाट का विक्रय मूल्य, ठीक है, ये विक्रय मूल्य है, और बराबर कितना है आपका 3 खाट क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, यानी कि 18 में बेच रहा है, 3 में लाभ हो रहा है, तो यानी कि ये 21 क्रय मूल्य बनेगा। 21 खाट का क्रय मूल्य, 21 खाट का क्रय मूल्य। ठीक है, अब हमने देखा ये क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, शॉर्ट में। अब हमने देखा कि या तो 18 खाट का विक्रय मूल्य लिखा जाए या 21 खाट का क्रय मूल्य लिखा जाए, एक ही चीज़ है। अगर आप क्वेश्चन में देखना है कि क्रय मूल्य से क्वेश्चन है कि विक्रय मूल्य से क्वेश्चन है, व्यक्ति ने 16,800 रुपये में खाट को बेचकर 18 खाटें बेचकर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हो गया ना कि 18 खाट को बेचते हैं तो 21 खाट का क्रय मूल्य मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो 21 अनुपात का वैल्यू है, खाट का क्रय मूल्य को हम x मान लेते हैं, 21 x का जो वैल्यू है वो 18 खाट के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि कितना है 16,800 है। ठीक, 21 से एक बार हो जाएगा, 21 से 21 अट्ठे 168, तो ये 00, यानी कि x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 800 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये जो x है, x का मतलब है एक x या एक खाट का क्रय मूल्य। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका 800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी, जेई, एएलपी टेक्नीशियन या आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं। उनका बेस्ट अप्रोच आपने सीखा है या बेस्ट सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।